Hi guys, welcome to my new video. I hope you're all doing well. Like I'm making this video because किसी ने comment किया था कि GKS के लिए उनके parents मान नहीं रहे. Like she want to give the interview but her parents are not, supporting her. So through this video I want to just tell you my life, that what all I got through GKS, like how benefit GKS है. अगर आपके पेरेंट्स भी अगर नहीं मान रहे तो मे बी आप उनको एक एग्ज़ाम्पल दिखा सकते हो मेरा, क्योंकि मैं जीकेएस के थ्रू कोरिया में रह रही हूँ. तो रहते हुए मुझे 2 साल हो गया है. माई लाइफ हैज चेंज्ड. ऐसा नहीं है कि मैं आसमान से ज़मीन से आसमान पे आ गई हूँ, ऐसा नहीं है. बट आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ. तो एक एक करके मैं बताती हूँ. इट्स नॉट ओनली अबाउट जीकेएस स्कॉलरशिप और ओनली कमिंग टू साउथ कोरिया. You can go to any country, like जापान जाओ, जापान इज़ द बेस्ट. ऑल्सो यूरोप जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, चले जाओ. मतलब अगर पॉसिबल है तो जहाँ भी, अगर किसी भी कंट्री में जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको छोड़ो मत. क्योंकि मैं पहले कुछ खरीदती हूँ, ब्रेड वगैरह. यहाँ पे कुछ खरीदती हूँ, देखती हूँ क्या कुछ मिलता है ढंग का. दिस इज़ द वर्स्ट ब्रेड आई एवर हैड. ये ना अंदर जैम और कुछ पता नहीं क्या है, इतना ख़राब लगा मुझे ना. गाइस अगर आप ऐसा खा रहे हो तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा. मेरे लायक कुछ इतना है नहीं. सारा ब्रेड मीठा मीठा ही है और मैं कुछ ना नमकीन या तीखा खाने का मन कर रहा है. तो ये अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है यार. चलो मैं यही ले लेती हूँ. ये मुझे ये थोड़ा ठीक लगता है. भूख लगी तो खा लूँगी. फुली फंडेड स्कॉलरशिप है. सपोज़ कि आपको 1 रुपया भी इसमें नहीं लगाना है. पूरी साउथ कोरियन कंट्री पूरा वो सब कुछ पूरा अरेंज करती है. आपको फ़्लाइट टिकट तक देखती है. कैन यू गेस कि उनकी कंट्री में आने के लिए ये लोग फ़्लाइट टिकट भी बुक करते हैं. आने के लिए भी फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं, जाने के लिए भी फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं. क्योंकि आपको तो पैसे नहीं लगाने हैं ना, साउथ कोरियन गवर्नमेंट दे रही है. आपको तो बस बच्चों को सपोर्ट करना है. और ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप लेने के बाद उसको कुछ घाटा होगा. डेफिनेटली उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है. स्कॉलरशिप लेने के बाद 3 साल की पढ़ाई होती है. अगर आप मास्टर्स या फिर अंडर ग्रेड करोगे तो शायद 4-5 साल का होता है. मास्टर्स करोगे तो 3 साल का होता है. अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज नहीं है तो ये कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए भी आपको 1 साल का टाइम देते हैं, जिसमें आप कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हो और 2 साल आप डिग्री कोर्स कर सकते हो. मैंने ना लिस्ट बनाया है ताकि मैं आपको सब कुछ नोट करा सकूं कि हाँ ये सारे सब कुछ बेनिफिट्स हैं. अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ के सामने का घर इतना अच्छा है, मैं दिखाती हूँ. ये कितना अच्छा है ना. मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने यहाँ पूरा सेटअप लगाया है. एक्चुअली रूम पे मेरी रूममेट थी तो मैं ऐसे, वो भी इंडिया से ही एक्चुअली, तो हिंदी में बात करना थोड़ा सा वो था. मैं एक्चुअली अनकम्फर्टेबल थी कि उसको डिस्टर्ब होगा, तो मैं बाहर आ गई और बाहर आके देखती हूँ कि मैं डिनर भी नहीं कर पा रही हूँ. बट डोंट वरी अबाउट इट. वीडियो बनाना है मेन मकसद है, तो मैं वो बना के रहूँगी. मैंने ये ब्रेड लिया है तो बाद में खाऊंगी, देखती हूँ फिर और क्या खा सकती हूँ. रामेन वगैरह खा लूँगी. तो आसपास मेरे लोग जा रहे हैं और मुझे घूर के देख रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे जगह पे खड़ी हूँ. बहुत ही ये आने जाने का रास्ता है ना, यहाँ पे कोई ऐसे जो मैं कर रही हूँ कोई ऐसे करता नहीं है. बट एनीवेज लेट्स डू समथिंग न्यू. लोग घूर के देखेंगे तो चले जाएंगे, मुझे जानते थोड़ी हैं. ये जीकेएस के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. अगर बच्चा आपका 2-3 साल पढ़ रहा है साउथ कोरिया में ना, तो उसके बाद उसको कोई घाटा नहीं होने वाला है. फॉर एग्जांपल मैं अपनी केस में बहुत ही ज़्यादा लकी थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था. सबसे पहले तो आप इंडिपेंडेंट होते हो और रिस्पॉन्सिबल बनते हो. यहाँ आने के बाद ना आप खुद से सब कुछ करना जान जाते हो. क्योंकि यहाँ आने के बाद A to Z आपको सब कुछ खुद से करना होता है. जब आप खुद से करते हो ना एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो. तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आप डेवलप करते हो खुद को. आप यहाँ की सारी प्रॉब्लम से डील करने का आपके अंदर वो पावर आ जाता है. तो सपोज़ कि आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हो और आपको सर्वाइव करना है. खाना भी, पढ़ना भी, लिखना भी, ट्रैवल भी करना, लोगों से बातचीत करना, यहाँ के कल्चर में सर्वाइव करना और यहाँ के इन्वायरमेंट में अडाप्ट होना. यहाँ का वेदर, यहाँ का खाना, यहाँ का लिविंग, आपका रूम खोजना, रहना, सब कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और सब कुछ आप अकेले कर दो तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आप सब कुछ कर लेते हो. ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाते हो. 1-2 महीने लगते हैं थोड़ा सा अडाप्ट होने में, फिर उसके बाद आप खुद से सब कुछ करना सीख जाते हो डेफिनेटली. दूसरी चीज़ है कि यहाँ आने के बाद आपको इतनी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है. आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देख लो और साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम देख लो, कितना ज़्यादा अलग है. मैं खुद इंडिया में पढ़ी लिखी हूँ, अभी कोरिया में पढ़ रही हूँ, मैं जानती हूँ डिफरेंस क्या है. तो आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपको
हो रहा है, पॉसिबल है तो सपोर्ट योर किड, भेजो अपने बच्चों को लाइक साउथ कोरिया में। या फिर अगर आप एज ए स्टूडेंट देख रहे हो तो इतना ज़्यादा मेहनत करो कि आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया आ सकते हो। यू नो इंडियन लोग बोले जाते हैं कि दे हैव द शार्पेस्ट ब्रेन ऑन लाइक इन द वर्ल्ड, दे आर द वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ, साइंस एंड एवरीथिंग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। इट इज़ ट्रू। जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ का सब कुछ अडॉप्ट कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें कितनी ईजी हैं आपके लिए। लेकिन वही है क्योंकि हम इंडिया में उस इन्वायरमेंट में नहीं रहे होते हैं और यहाँ पे आके कम्प्लीटली न्यू एजुकेशनल सिस्टम में होता है, हम लोग रहने लगते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट आई थिंक यू कैन डू इट एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेज योर एजुकेशन बर्डन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप GKS के थ्रू कोरिया आ रहे हो तो डेफिनेटली साउथ कोरियन गवर्नमेंट ही सब कुछ कवर करती है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता है। लाइक लिविंग से लेके एजुकेशन फ़ीस से लेके ट्यूशन फ़ीस से लेके सब कुछ साउथ कोरिया गवर्नमेंट पे करती है। लाइक मैं बता रही हूँ, लाइक अगर मुझे पे करना होता यहाँ रहने के लिए तो शायद ही मैं आ पाती यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद यू हैव सो मेनी बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना स्टोरी बताऊँ, मैं केवल पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे साइड में मैं ढेर सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रही हूँ। द कोरियर टाइम्स में भी मैंने काम किया है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर काम कर रही हूँ। तो ढेर सारे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो और आप कितना ज़्यादा ओपन हो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये होना चाहिए आप में भी कि अगर आप चाहते हो करना, दे विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लाइक साउथ कोरियन गवर्नमेंट आपको 1 साल, अगर आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको 1 साल वो लैंग्वेज सीखने के लिए लैंग्वेज ईयर में भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में भी डालती है। तो आप 1 साल यहाँ का लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आप कोरिया में रहते हो तो आपके ढेर सारे इंटरनेशनल कनेक्शंस बनते हैं, लाइक आप ढेर सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाते हो। और जो नेक्स्ट चीज़ आपको सीखने को मिलती है ना यहाँ से, कि आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। आप लिटरली आप बहुत चीज़ें सीखते हो यहाँ। मैं बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी इंडिया में, मुझे लोग मैंने कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं किया कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। मुझे बाहर जाने में भी दिक्कत होती थी, मुझे लोगों से बात करने में दिक्कत होती थी, खुद के टॉपिक पे स्टैंड आउट करने में दिक्कत होता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने वो सारी चीज़ें सीखी है। तो यही बोलूँगी कि आपको फाइनेंस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहे हो तो तब तो सब कुछ फुली फंडेड है। आपको केवल आके यहाँ पे पढ़ाई करना है, डिग्री लेनी है, वापस जाना है। मतलब डिग्री आप, और एक चीज़ और है कि अगर आप GKS के थ्रू साउथ कोरिया में आते हो, उसके बाद यहाँ पे रहने की चांसेस आपके और बढ़ जाते हैं। जॉब खोजने के लिए जो वीज़ा होता है, डिटेल वीज़ा, उसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है, आपको वो मिल जाता है। फिर ये होता है। और आप किसी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसमें आप रिज्यूमे में लिखते हो कि आई एम ए GKS स्कॉलर, इट रियली बेनिफिट्स यू। और सपोज़ कि इंडिया में भी अगर आप चाहते हो काम करने के लिए, जॉब फाइंड आउट करने के लिए, और उसमें रिज्यूमे में लिखते हो कि मैंने साउथ कोरिया से अपना मास्टर्स या फिर अंडरग्रेड किया है GKS स्कॉलरशिप के थ्रू, सोचिए कितना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। और क्योंकि आपने इतना ज़्यादा कंपटीशन को पास किया है, आपने एक ऐसा स्कॉलरशिप लिया है जिसमें हज़ारों लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव है, और आपको वो स्कॉलरशिप मिली है। देखा, कोरिया में कभी भी कभी अभी आपने देखा, जो लोग गए हैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। मतलब ये है कि कोरिया में आप क्या कर रहे हैं, लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। मैं रास्ते में बना रही हूँ वीडियो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप क्या कर रही हैं, एज लॉन्ग एज आप उनको डिस्टर्ब ना करें। यहाँ से भी एक लड़की क्रॉस करेगी, बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे खड़े होके कैमरा के सामने क्या कर रही हूँ, मोबाइल के सामने। इंडिया में भी होता तो लोग कितना घूर के पीछे मुड़ के देखते। ये कोरिया है। कोरिया में घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप क्या कर रहे हो। ये मैंने पैक कराया है, ये अब चलते हैं अपनी डॉर्मेट्री और आराम से बैठ के खाते हैं। इंडिया से इतने गर्म इन्वायरमेंट से आके हमारे लिए तो यहाँ का वेदर अच्छा ही है, तो आपको वेदर का भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मैक्सिमम वेदर अच्छा ही होता है, तो आप यूज्ड टू हो जाओगे। और अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को ये डॉर्मेट्री दिखाओ ना, कि ऐसी अच्छी डॉर्मेट्री में आपके बच्चे रहेंगे। इस डॉर्मेट्री में ना वॉशरूम एंड टॉयलेट दोनों एक ही रूम में है, तो डबल रूम, एक रूम में 2 लोग रहते हैं, बट यू हैव आपका अपना आपका खुद का बाथरूम एंड टॉयलेट है। वो हमारा डॉर्मेट्री है, ये डॉर्मेट्री मेरा है और ये दूसरे बच्चों का है। देखो इतना अच्छा चेयर है, आपको बाहर टाइम स्पेंड करना है तो आप टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। ये पूरा डॉर्मेट्री है और यहाँ पे आपका कन्वीनियंस स्टोर भी है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे आके ख़रीद सकते हो। मैं ना ये नहीं कह रही हूँ कि आपका इंडिया में लाइफ ख़राब है और कोरिया में एकदम हेवन जैसा है, ऐसा नहीं है।
बस ये है कि आप जहाँ पे रह रहे हो यहाँ पे इतना ख़राब नहीं है। यहाँ पे क्योंकि आप फैमिली से दूर हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ अच्छा हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे डॉर्मेट्री है तो यहाँ पे किचन भी है नीचे, अगर आपको खाना बनाना है तो आप खाना भी बना सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो आप मुझको सेंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, बाय। और आप मुझे बताना कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, क्योंकि आप मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप कैसी वीडियोस एक्सपेक्ट करते हो मेरे से।